आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमने अय्यर भाई और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। जेठिया, अय्यर को फोन कर और अभी के अभी उसे सोसाइटी कंपाउंड में बुला। हाँ डैडलर बोल। हाँ यार भाई, अब गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। भी रोशन ने बोला। हाँ बुला ले, सबको बुला लो। हाँ अंजलि बोलो। तारक अब कहाँ है? लगता है अय्यर को उस लड़की के साथ सबने उस मॉल में देख लिया है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? आज हम सब मॉल गए थे। वहाँ क्या हुआ मॉल में? क्या महिला मंडल का आपस में झगड़ा हो गया? नहीं तारक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए, हम सब क्यों झगड़ेंगे? हाँ तो क्या क्या हुआ, क्या मॉल में क्यों रो रही हो अंजलि तुम? हमने अय्यर भाई को मॉल में एक लड़की के साथ देखा। हाँ वो ठीक है। हैं? वो ठीक है? तारक, हमने वहाँ अय्यर भाई को एक लड़की के साथ देखा और आप कह रहे ठीक है? नहीं अरे क्या लड़की के साथ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक नहीं, मैं करूँगा बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ अंजलि। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ओके। तो इसको फिट करके फिर गैराज बंद कर देना, ठीक है वीरे? चल शाबाश। सोनिया बोल। रोशन तू अभी के अभी सोसाइटी आ जा, वो मोटी गड़बड़ થઈ ગઈ છે। तुम लोगों को अय्यर के लफड़े के बारे में पता चल गया? आइवा तने के मालूम? ओ सोनिए, तू भी बड़ी भोली है यार। ओ मेहता साहब का अभी फोन आया था, कह रहे थे कि अय्यर ने ये लफड़ा कर दिया, तो अभी के अभी गोकुलधाम आ जा। पर अंजलि भाभी ने तो मेहता साहब के साथ अभी के अभी बात की, तो इतनी जल्दी उनका फोन तुझे कैसे आ गया? ओए सोनिए की कदर है भाई, तुझे मेल करो। ओ सोनिए, सारी गल्ला छाड़ देना, मैं बस गोकुलधाम आ रहा हूँ, ओके? भले भले वेला हो जा। चंगा। ओ चलो यारो, मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ, गैरेज बंद करके चले जाना। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अय्यर मुझे इस तरह से हर्ट करेगा। अब मत रोइए बबीता जी, प्लीज मत रोइए। बबीता बेटा देखो, शांत हो जाओ, तू रो मत। आज रोएगा तो अय्यर। वो तो बेचारा 2 दिन से रो रहा है। हे का हड़ू बोल ले। भली मजी माती खाऊं। बरला पोट। भाई सबको तो बुला लिया, लेकिन पोपटलाल को किसी ने बुलाया कि नहीं? अरे क्या हुआ दोस्तों? अय्यर भाई ने क्या किया? बता। ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? डिब्बे, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? पोपट भाई, भीड़े भाई की तरह आपने अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देखा था? भिड़े, तुमने पहले भी अय्यर भाई को इस लड़के के साथ मॉल में घूमते हुए देखा? अरे भाई आगे पीछे की पंचायत छोड़ने भाई, छोड़ अभी। अरे क्या छोड़ चल बता, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? तू भी वहाँ मॉल में था? नहीं, मुझे भिड़े का फोन आया था। मी कभी फोन केला? मैं तो कब से यही खड़ा हूँ। मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। ओ हाँ, यहाँ कौन नहीं है? ओ हाँ, मुझे वो सोडी ने फोन किया था। ओ भूल गया। हाँ, रोशन भाभी ने सोडी को बोला था, फिर सोडी ने पोपटलाल को बोला, ऐसे पता चला। तो ऐसा सीधा बोलना भाई। हाँ, लेकिन अय्यर भाई ने जो भी किया है बहुत गलत किया। हम सब मिलकर उनकी दुनिया हिला देंगे। रुक। ये तो सब शिकारी की तरह खड़े हुए। हाँ मेहता साहब, ये जंग के सिपाही की तरह दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अय्यर आएगा टूट पड़ेंगे ये लोग। करेक्ट है मेहता साहब। सॉरी, तू एक काम कर, थोड़ा कंट्रोल में रहना भाई। ओए मेहता साहब, मैं तो हमेशा कंट्रोल में ही रहता हूँ। हाँ रहता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, लेकिन आज थोड़ा ना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए यार। ओए बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। देखो मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, देखो। अरे आराम से यार। बबीता जी, रोने से थोड़ी ना सब ठीक होगा। प्लीज मत रोइए ना। अरे भाई क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं? हाँ, क्यों हो गया है सब? ये प्रावली गल सच है? हाँ रोशन, हम सबने अपनी आंखों से अय्यर भाई को वो लड़की के साथ देखा।
ओहो, सारा सोसाइटी जमा हो गया। हे भगवान, मेरे को सबका सामना करने का हिम्मत देना, खासकर बबीता का। जेठिया अय्यर को फोन कर, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ मेरे को सबके सामने बबीता को हर्ट करना होगा, तभी वो और गुस्सा करेगा और मेरे को डिवोर्स दे देगा। हे तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। हाँ जेठालाल। हाँ अय्यर भाई, कहाँ हैं आप? आगे आगे। अभी तक आए नहीं? जेठालाल, मैं आ गया हूँ। नजर उठाकर देखो, मैं सामने ही हूँ। हाँ आ गए। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर? अय्यर मुझे एक बात बता, तू अभी कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। तू दोपहर को 4:30 बजे कहाँ था? ऑफिस के कैंटीन में। अच्छा अय्यर भाई, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आपकी ऑफिस के कैंटीन क्या रिमझिम मॉल में है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अय्यर भाई, भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। हम सब ने आपको उस लड़की का हाथ पकड़ के मॉल में घूमते हुए देखा है। अच्छा वो, मतलब आप लोगों ने मेरे को स्वीटी के साथ मॉल में देख लिया? अय्यर, कौन है वो लड़की? बबीता, शी इज माय गुड फ्रेंड। अच्छा, कोई फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है, आइसक्रीम खिलाता है? नहीं तो क्या है? अय्यर, मुझे अभी के अभी बताओ क्या है ये सब? बबीता, इतना सा बात का इशू बनाने का जरूरत नहीं है। घर पर चलकर बात करते हैं। एक लड़की के साथ खुलेआम हाथ पकड़ कर घूम रहे हो और कहते हो इतनी सी बात है? अय्यर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। ये बेशरम अय्यर, ये क्या बोल रहा है तू? हैं? होश में बोल रहा है कि नशे में बोल रहा है? तुझे तो है ना, तुझे तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। बाबूजी। अरे देखा, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, देखा? हैं? और तुम सब लोग क्या चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? ये सब की है यार। है साड़ी, तू अपना काम कर। है काय बरेच ना हे काय बोलताय? ओए मैनू एवं तू कह रहे? ओए तू अपना काम कर, मैं गैराज में अपना काम ही कर रहा सी। वो तो रोशन डार्लिंग ने मेरे को फोन किया, इसलिए मैं इधर आया। और तू बोलता है तू अपना काम कर। बेशर्मी की भी हाथ होती है, हाथ। तन्नू ते मैं छोड़ना नहीं। बहुत ओवर हो रहा है। सॉरी, एक मिनट। यार प्रा, अभी क्या, अभी बबीता जी से तुम माफी मांग लो। देख सॉरी, मैंने तेरे को पहले भी बोला था।
अभी भी बोलता हूँ, तू अपना काम कर। पर बबीता, अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी, और उसके लिए मैं तुमको सॉरी नहीं बोले। हे भगवान, अय्यर भाई को क्या हो गया है? ए बेशरम, तूने अपनी अकल को भी रॉकेट के साथ आकाश में भेज दिया है क्या? ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी क्या कर रहे हैं बाबूजी? देखिए चाचा जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में दखल मत दीजिए। अय्यर भाई, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? किससे बात कर रहे हैं आप? आपके सामने बापूजी खड़े हैं, ये तरीका होता है वडील से बात करने का? ये भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तमीज है कुछ? और आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दादा, क्या गलत है और क्या सही है ये आप मेरे को मत सिखाओ। मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को मालूम है। एक तो छोरी ऊपर से सीना छोरी। नहीं, छोरी सीना छोरी नहीं, कहावत है जेठालाल, चोरी ऊपर से सीना चोरी। नहीं वो मुझे पता है, मैं साहब मैं जानबूझ के बोला। क्यों? अरे सीना छोरी, छोरी मतलब वो स्वीटी, और सीना मतलब अय्यर भाई का सीना, जिसके अंदर वो स्वीटी घुस के बैठी है, इसलिए सीना छोरी। हाँ। देखो जेठालाल। अरे क्या देखो, हम सब देख ही रहे हैं आपकी रंग रैलियां। भगवान की दया से आपको बबीता जी जैसे पत्नी मिले हैं, उनको छोड़कर आप एक पराई लड़की के साथ इलू इलू कर रहे हैं। हाँ। अगर ये सब करना था तो 2 दिन पहले वो लाल गाड़ी इधर मंगा के करके वो प्रपोज डे का दिखावा क्यों किया? हाथी? जेठा भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? हाथी भाई से सीधे हाथी? अरे नहीं, आपको नहीं कह रहा था मैं तो अय्यर भाई को कह रहा था कि वो हाथी जैसे, वो जो असली का हाथी होता है ना, मतलब दिखाने के दांत अलग, वो खाने वाले दांत अलग, ऐसा। तो कहावत वाले हाथी को तो हाथी भाई नहीं कह सकता ना। तो मैंने उनको बोला हाथी, बाकी मैं आपको हाथी थोड़ी बोल सकता हूँ। आप तो हाथी भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि क्या है, मैं अय्यर भाई की तरह वडील से बदतमीजी कभी नहीं कर सकता। वडील? फिर से ये क्या तरीका हुआ बात करने का जेठा भाई? मैं मोटा भले हूँ लेकिन आपसे छोटा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है हाथी भाई कि छोटा हो या बड़ा, किसी के भी साथ में अय्यर भाई की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं जेठालाल, हाथी नहीं, ये तो रंग बदलने वाला गिरगिट है, गिरगिट। बस आत्माराम, अपना लिमिट क्रॉस मत करो। ये मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अय्यर भाई आप बबीता जी की कसम खाकर कहिए कि आप बबीता जी को प्यार नहीं करते हैं। बताइए। कसम खाइए, चलिए बताइए, बोलिए ना। अय्यर भाई आप बबीता जी की कसम खाकर कहिए कि आप बबीता जी को प्यार नहीं करते हैं। भाभी, मैं साइंटिस्ट है, ये कदम वदम कुछ मानता नहीं हूँ। अरे क्या बच निकले अय्यर भाई, वाह वाह, बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। हाँ। अय्यर भाई, कितने लोगों की एक बार शादी नहीं हो पाती, पर आप अपना बसा बसा घर तोड़ रहे हो। बेचारे बबीता जी के बारे में जरा तो सोचिए अय्यर भाई। भाभी, शादी के बाद से अब तक मैंने सिर्फ बबीता की खुशियों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब
अब मैं मेरे खुद के बारे में सोचना चाहता हूँ। अय्यर, मतलब you never loved me? वो प्रपोज डे, वो सब कुछ एक नाटक था? नाटक ही समझो। सॉरी बबीता, ये नाटक मेरे को करना पड़ रहा है। अय्यर भाई, आप रास्ते से भटक गए हैं। माता जी को प्रार्थना है आपको सही रास्ता दिखाए, और वो चिबावली को तो आप हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं भाभी, उसका नाम चिबावली नहीं है, उसका बहुत ही स्वीट नाम है, स्वीटी। और मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। ओके? देखो बबीता, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमको सब सच पता चल गया। हाँ, अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर भाई, छूटा छेड़ा अय्यर भाई, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप? अय्यर, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है? मैं हमारे फ्रेंड, फैमिली और सोसाइटी का फिक्र है, मगर मेरा फिक्र नहीं है। पर मुझे तुम्हारा फिक्र है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। देखो बबीता, ये फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, ये सब लोग मेरे को सिर्फ 2 दिन गालियां देंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर जो तुमको मेरा और स्वीटी का रिलेशन पसंद नहीं है तो मेरे से डिवोर्स ले लो। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं। डिवोर्स सुनने को तो सिर्फ एक लफ्ज भर है, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं शायद हम नहीं सोच सकते। अय्यर का बबीता जी से डिवोर्स लेने की बात करना हो तो शायद अय्यर की मजबूरी है, लेकिन दुखी इसलिए हूं कि इन दिनों समाज में पति पत्नी के बीच में जरा सी अनबन होती है तो डिवोर्स लेने की बात करने लगते हैं, और उनसे पति पत्नी के जीवन में एक भूकंप आ जाता है। वैसा ही भूकंप जैसा इस वक्त गोकुल धाम में आया। हम गोकुल धाम वासी हिल गए। भाई, अय्यर के प्लान के मुताबिक बबीता जी ने डिवोर्स लेने की घोषणा तो कर दी है। इससे शायद अय्यर का प्लान तो सफल हो जाएगा, लेकिन गोकुलधाम की खुशियां हार जाएंगी। अब देखना यह है कि अब कैसा रिएक्शन होता है गोकुलधाम वासियों का, और खासतौर पे बबीता जी का। भाई, यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है। आपने देखा, एक जरा सी चिंगारी रिश्तों के पूरे उपवन को जला सकती है, जिसका परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि टेंशन किस रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ जिस रूप में भी टेंशन सामने आया, आपके घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आएगा, हंसी उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए। छोड़ छोड़, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। तू उस लड़की का पता दे, मुझे उस लड़की का पता दे। मैं अभी के अभी उसके घर जाता हूँ और उसके माता पिता को बोलता हूँ, अरे ये कैसे संस्कार दिए अपनी लड़की को। बराबर है, जा। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अय्यर, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो
तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, अरे बबीता जी, सुनिए बबीता जी, आप यार भाई, क्या किया आपने? देवी जैसी पत्नी मिली है और डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। जेठालाल, दिस इज माय पर्सनल मैटर। अरे क्या पर्सनल, क्या पर्सनल है? तू कुछ भी करेगा और हम सब तुझे कर लेंगे। बाबूजी, बाबूजी आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, शांति से बैठिए। अब आप शांति से यहीं बैठे, हम समझाते हैं, हम समझाते हैं। आप शांति से बैठिए। हाँ, अब्दुल, तू बाबूजी के पास रह जा। भैया आप लोगों ने जो मेरा हेल्प किया है उसके लिए थैंक यू। अय्यर भरा, तुसी ऐसे इमोशनल मत हो जाओ। किसने तुम्हें अगर ऐसे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ भैया यार, प्लीज संभालो अपने आप को। यार तुम ये जो सब नाटक कर रहे हो बबीता जी के लिए, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि बबीता जी ये चाहती है? हाँ। तो फिर वो इतना रो क्यों रही थी भाई? दादा, पहले वो खुश रहने का एक्टिंग कर रही थी और अभी रोने का एक्टिंग कर रही है। मेरे को यकीन है कि इसी में बबीता का खुशी है। मेरे से डिवोर्स लेके वो सुखी हो जाएगी। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, आप क्या कर रहे हैं बबीता जी? बबीता सिविल कोई गलत डिसीजन हो गया? क्या कर रहे हैं आप? तुम इसे जरा सोचो। हाँ, जरा मन शांत रखो। हाँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अय्यर ने मेरे साथ ऐसा किया। बबीता जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलती अय्यर भाई की है। हाँ, बबीता जी, आप प्लीज मत रोइए। देखिए, हम सब सिटी के घर जाएंगे, उसको समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बबीता जी। नहीं दे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अय्यर मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जबरदस्ती करेंगे तो अय्यर तो मेरे साथ रह लेगा, पर हम लोग एक दूसरे को प्यारा सम्मान नहीं दे पाएंगे। वैसे देखा जाए तो बबीता जी की बात सही है। एक पत्नी अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, कभी-कभी उनकी बुरी आदतें भी सह सकती है, लेकिन अपना पति किसी पराई औरत के साथ ऐसे खुलेआम घूमे तो कैसे सह सकती है कोई औरत बेचारी? अगर अय्यर स्वीटी के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। एक पत्नी ऐसा सोच सकती है। पति चाहे पत्नी का कितना भी दिल दुखाए, लेकिन पत्नी तो हमेशा पति की खुशियों में ही अपनी खुशी मानती है। बबीता जी, मैं क्या म्हणते हैं, एक बार हम लोग उस लड़की से मिलते हैं और एक बार बात करते हैं ना। हाँ माधवी भाभी, अपना ही सिक्का खोटा हो तो बीजा कोईनी साथे वात करीने શું मतलब છે? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे पर बबीता, तुम क्यों घर छोड़ोगी? गलती तो अय्यर भाई की है। बराबर, वो सब मुझे नहीं पता। अरे हाँ, सुनो ना बबीता प्लीज। बबीता जी, आप जाएंगे कहाँ पर? हाँ, वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, अब ऐसा निर्णय मत लीजिए। बबीता जी रुकिए ना, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। मत जाइए बबीता जी, रुक जाइए। अय्यर भरा, वो वड्डा दिल है तेरा। देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक ही होगा। अरे तुम सब लोग अय्यर से इतना प्यार से क्या बात कर रहे हो? वो बापूजी, हम लोग कब से अय्यर भाई को समझा रहे हैं, डांट के समझाया, समझा के समझाया, पर समझ ही नहीं रहे, तो सोचा अभी थोड़ा प्यार से समझा के देखते हैं। लेकिन अय्यर भाई समझ ही नहीं रहे। आप लोगों को मैंने कितने बार बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनली, ये गोकुल धाम एक परिवार है और हम सब लोग तुझे जो कह रहे हैं ना, वो तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, जरा समझ। देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भला किसमें है ये आप लोगों से अच्छा मैं जानता हूँ। अय्यर की बोल रहे हैं तू? कुछ तो शर्म कर यार, शर्म कर। रुक जाइए बबीता
बबीता जी। बबीता जी ये क्या, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं मुझे, पर अब मैं अय्यर के साथ नहीं रह सकती। बबीता बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहू, बबीता बेटी को हमारे घर ले चलो। जी बापूजी, चलिए बबीता जी हमारे घर। अय्यर भाई, देखा बबीता जी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज आप माफी मांग लीजिए ना। बबीता जी आपको माफ कर देंगे। नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बबीता बेटा देखो, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। मैं समझाता हूँ। अय्यरडी, जरा शर्म कर। बबीता बेटी को डिवोर्स देके तू अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है। चाचा जी, आप प्लीज अय्यर पर गुस्सा मत कीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। अय्यर, जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो, ओके? चलिए दया भाभी। बबीता जी, आप रोइए मत बबीता जी। हम सब हैं बबीता जी। बबीता, यह सब मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही कर रहा है। चलो हम लोग भी अपने अपने घर जाते हैं। और अय्यर भाई, आप भी अपने घर जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं कर रहे हो। नहीं, अय्यर घर नहीं जाएगा। जब तक बबीता बेटी अपने घर नहीं जाती तब तक अय्यर भी घर नहीं जाएगा। चाचा जी, एनी रात को अय्यर पर जाएगा कितने? सही बात है। अय्यर भाई, आप मेरे घर चलो। खबरदार, सोसाइटी में से किसी ने भी अगर अय्यर को अपने घर में रहने दिया, और बिल्ली मास्टर, अगर तूने अय्यर को क्लब हाउस में या सोसाइटी के ऑफिस में रहने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। कुछ भी बोली जा रहे हैं। चाचा जी ने सोसाइटी में आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा वजह से चाचा जी सोसाइटी छोड़कर चला जाए। मंदिर में जा रहा हूँ सोने के लिए। ओह अच्छा, ऐसे भगवान के पास जा रहे हैं। अय्यर प्रा, तुसी सच्चे हिम्मत वाले प्रेमी हो। ये सोडी तुमको सैल्यूट करता है यार। अय्यर भाई, हम जानते हैं आज की रात आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा जी ने ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम मजबूर हैं। सॉरी अय्यर भाई। सही बात। नहीं, प्लीज प्लीज नो सॉरी। अरे आप लोगों ने तो मेरा हेल्प किया है, अभी मेरा किस्मत ही खराब है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन अय्यर भाई, आपने बबीता जी को डिवोर्स का बोल तो दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। हाँ, बबीता जी तो ऐसे बिना कुछ बोले चली गई। हाँ जेठा, तुम जरा घर जाके देखो चाचा जी और दया भाभी कहीं बबीता जी को डिवोर्स न लेने के लिए फोर्स न करें। अरे हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम सब लोग अभी तक नीचे ही खड़े हो, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। चल जल्दी। हे भगवान, तेरी लीला भी कमाल है। अय्यर बेचारा बबीता जी की खुशी के लिए नाटक कर रहा है तो सबकी निगाह में खलनायक बन गया, और बबीता जी जो अय्यर से प्यार नहीं करती उनको सबकी सहानुभूति मिल रही है। बबीता बेटा, तुम फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारे साथ। हाँ, बबीता जी, हम सब मिलकर अय्यर भाई को सीधा दौर कर देंगे। नहीं दया भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अय्यर को अगर मुझसे डिवोर्स चाहिए
तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। बबीता जी, बबीता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अय्यर भाई से सच में अलग होना चाहते हैं? हाँ। चलो बोल दिया, बबीता जी ने अपने मुंह से डाइवोर्स का बोल दिया। बबीता जी, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अय्यर भाई की अच्छी अक्ल अभी घास चरने गई है, वो वापस आ जाएगी। हाँ बेटा। नहीं चाचा जी, अय्यर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब हमारा साथ में रहना मुश्किल है। बबीता जी, देखिए, कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि पति पत्नी में से कोई एक गलत रास्ते पे चला जाता है, पर पति पत्नी तो एक ही मंजिल के लिए साथ में चलने वाले दो मुसाफिर हैं। अगर दोनों एक दूसरे को सच्चा रास्ता दिखाएंगे, तभी उनकी जिंदगी का सफर खुश रहेगा। हाँ बबीता बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। हम अय्यर को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम इतना जल्दी कोई निर्णय मत लो। हाँ बबीता जी। अरे बापूजी और दया बबीता जी को बहुत समझा रहे हैं, कहीं बबीता जी अपना डाइवोर्स का फैसला बदल ना ले। बापूजी, मुझे नहीं लगता अभी अय्यर भाई समझेंगे। क्या कुछ भी बोल रहा है? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा वो? अरे बापूजी, आपको कैसे बताऊं अय्यर भाई क्यों नहीं समझेंगे? बोल। क्यों नहीं समझेंगे वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अय्यर भाई नहीं समझेंगे। हाँ चाचा जी, जेठा जी इज राइट। अय्यर को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर भरोसे से कटता है, और अय्यर ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। जेठा जी, आप किसी अच्छे लॉयर को जानते? जानता तो हूँ, पर अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो इट्स ओके। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप? आज तक जब भी आपने मेरी मदद मांगी है, मैंने कभी आपको ना बोला है? नहीं। तो फिर दीजिए ना वकील का नंबर। अभी? हाँ। कल सुबह बात करते हैं ना? हाँ हाँ बबीता जी। नहीं जेठा जी, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। फोन बिजी आ रहा है, वो मेरा नंबर देख के करेंगे। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हाँ बबीता जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही मानने का। हाँ बेटा, देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो। बहू। बापूजी, आप भी आराम कीजिए। चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बोलना ना। वो वकील का ये। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जेठा जी, बोलिए। वो एक डाइवोर्स के बारे में आपसे बात करनी थी। डिवोर्स के लिए? क्या हो गया? आपकी वाइफ दया बेन तो बहुत अच्छी लेडी है। अरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे पड़ोसी है बबीता जी, उनको एक मिनट में उनको ही फोन देता हूँ, मेरे बाजू में ही। एक मिनट। हाय, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय, आई एम मिस मीनाक्षी। हाय मैडम, मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। हाँ वो बताया जेठा जी, पर आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और वो भी चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आकर आपके हस्बैंड को डिवोर्स का नोटिस दे देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू जेठा जी। क्या कहा? कल सुबह 9 बजे वो सोसाइटी आके अय्यर को डिवोर्स का नोटिस दे देंगे। बबीता जी, आप कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? सोच समझ कर ही निर्णय ले रहे हैं ना? हाँ दया भाभी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ,
अय्यर का किसी के साथ अफेयर, ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत बबीता जी। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, अंदर चलिए। आइए। अंदर आराम कीजिए, जरा एसी बेसी चालू कर दे। रोइए मत बबीता जी प्लीज। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अय्यर भाई को वकील वाली बात बता देता हूँ। जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, कल सुबह आपको डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए वकील आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी में। वकील? वकील को किसने बुलाया? वो हुआ यूं कि चलो अच्छा हुआ। हाँ जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे बबीता जी आपको डाइवोर्स दे? नहीं जेठालाल, मैं नहीं चाहता, मेरा किस्मत चाहता है। मैं तो बबीता का खुशी के लिए डिवोर्स चाहता हूँ। हाँ तो उसी के लिए वकील आ रही है कल सुबह 9 बजे। थैंक यू जेठालाल, इंफॉर्मेशन देने के लिए। हे भगवान, आजकल के मर्दों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, सच्ची। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कल सुबह 9 बजे वकील आ रही है अय्यर भाई को डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाकी सबको बता देंगे? हाँ बता दूंगा। एक मिनट जेठालाल, ये डिवोर्स के लिए सुबह वकील साहिबा आ रही हैं, ये तुमने बेचारा अय्यर भाई को बताया कि नहीं बताया? 1 मिनट तारक, बेचारे अय्यर भाई मतलब? इस पूरी सिचुएशन में मेरे हिसाब से बेचारे बबीता जी है। अय्यर भाई ने बबीता जी को बेचारा बना दिया। अरे अंजलि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अरे मैं हमारे अय्यर भाई बोला तो हमारे की जगह बेचारे निकल गया। तारक, शब्दों में आप कैसे गलती कर सकते हैं? भाई सॉरी बोल दिया ना, हो गई भूल हो गई भाई, सॉरी। हाँ सॉरी जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरी अय्यर भाई से इस बारे में बात हो गई है, बाकी सबको आप बता देंगे? हाँ मैं सबको बताया था। ठीक है जेठालाल, सुबह वकील साहब आ रही है तो हम सब लोग मिलेंगे कहाँ? क्योंकि सारे ही लोग होंगे तो तुम्हारे घर में मिलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, है ना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं भिड़े को बोल देता हूँ कि वो क्लब हाउस खुलवा दे, वहाँ ठीक रहेगा मिलना। हाँ ठीक है, ओके। मित्रों, बच्चे और भाग्य कोई भी खेल खेल सकते हैं। इनके खेल में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ये जो ऐसा चाहते हैं वैसा ही खेल खेलते हैं। और इस वक्त भाग्य बबीता जी और अय्यर के बीच में डिवोर्स का खेल खेल रहा है। कल सुबह वकील आने वाली है और हंगामा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सुबह वकील आएंगे उसके पहले अभी भाग्य को बहुत खेल खेलने बाकी है। अभी तो बीच में एक रात है और ये रात बहुत सारे खेल हमें दिखाने वाली है, क्योंकि अय्यर इस वक्त मंदिर में है और बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर है। सारे लोग बड़े परेशान हैं। अब देखना यह है कि यहाँ इस रात के सन्नाटे और गलतफहमी के अंधेरे में क्या क्या होता है, क्योंकि इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के मन में विचारों का युद्ध चल रहा है। ये विचारों का युद्ध कौन से नए हंगामे लेके आता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ इस अंधेरी रात में इस गलतफहमी की वजह से बहुत हंगामे होंगे और आपके घरों में होंगे आंखों के उजाले। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.